या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम। या अल्लाह या रहमान या रहीम या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम। या अल्लाह या रहमान या रहीम या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम। या अल्लाह या रहमान या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम। या अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होपफुली आप लोग सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सहरी से, और सहरी इस टाइम मैं बना चुकी थी। सहरी में हम कोई ख़ास एहतमाम तो नहीं करते हैं, लेफ़्ट ओवर में जो होता है उसी को गर्म कर लिया जाता है और साथ में चाय बना ली जाती है। अगर सालन होता है तो साथ में रोटी या पराठे बना लिए जाते हैं। जिसकी रिक्वायरमेंट जो होती है, जो पराठे खाना चाहे वो पराठे यूज़ कर लेते हैं और जो रोटी खाना चाहे वो रोटी ले लेता है। इफ्तारी में शाम को चावल बने थे, दही भल्ले बने थे और उसके अलावा क्या बना था अभी याद नहीं आ रहा, क्योंकि व्लॉग ना 2 दिन का पहला है। एडिट मैंने करके रखा हुआ था, सिर्फ वॉइस ओवर नहीं किया था और वॉइस ओवर अभी कर रही हूँ। और रोज़ा यहाँ पर 4:55 पे बंद होता है और 10 मिनट पे अज़ानें होती हैं। ऐसे ही अज़ानें होती हैं एज़ अ मुस्लिम, ये बरकतों वाला महीना है। इसके अलावा भी हमारे मुस्लिम होने की हैसियत से हमने नमाज़ अदा करनी होती है, वज़ू करना होता है और उसके बाद तिलावत करनी होती है। और हमारे दिन का जो आगाज़ होता है वो बेस्ट तरीन होता है जब हम अल्लाह पाक के ज़िक्र से, अज़कार से हम अपने अल्लाह पाक को याद करते हैं। मौसम अच्छा खासा ठंडा है, बाहर नमाज अदा करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। हल्की हल्की सी हवाएं चल रही थी, साथ में मीठी मीठी सी ठंड हो रही थी। अगर ना यही वाली ठंड होती है जो अच्छी भी लगती है और लेकिन बर्दाश्त भी नहीं होती है। उसके बाद जी ये तकरीबन 6:30 बजे का टाइम है, जब छोटी सिस्टर यूनिवर्सिटी के लिए तैयार होने के लिए दोबारा उठी थी। पहले सहरी के लिए, फिर नमाज़ अदा की और फिर थोड़ी देर रेस्ट किया। फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी। वैसे रमज़ान में ना नींद पूरी होती है और ना ही प्रॉपर रेस्ट होता है। रमज़ान वैसे सोने के लिए है भी नहीं। रमज़ान शरीफ में वैसे नींद पूरी होती नहीं है, क्योंकि टाइम टेबल जो होता है वो बहुत डिस्टर्ब हुआ हुआ होता है। लेकिन रमज़ान से पाक बाबरकत महीना और रमज़ान से अच्छा महीना हमें इबादत के लिए मिलता भी नहीं है। बस जो घर में रहते हैं उनके लिए इतना मसला नहीं होता, जो स्कूल गोइंग होते हैं, कॉलेज और यूनिवर्सिटी गोइंग होते हैं, उनके लिए प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनकी नींद नहीं पूरी हो रही होती है। और नींद ना पूरी हो तो पूरा जिस्म ही काम करना बंद हो जाता है। ये टाइम तकरीबन ना 10 बजे से 11 बजे के बीच का, और ये काम तकरीबन 1 से 1:30 बजे तक चलता रहा। और ये बहुत ज़रूरी काम होता है जो हमारे लिए पेंडिंग में भी होता है। जो कपड़े ख़राब हुए होते हैं वो हमने अलहदा निकालने होते हैं, जो देने होते हैं वो अलहदा निकालने होते हैं, और जो ठीक हालत में होते हैं उसको अलहदा करना होता है। ये सारे हमने निकालने होते हैं। जब भी हम आते हैं ना, तो ये काम हम लास्ट में करके जाते हैं। वो काम मम्मी से और छोटी सिस्टर से नहीं होता ना, वो काम हम दोनों सिस्टर्स के लिए पेंडिंग में होता है। वही हमने आके करना होता है, उसको मैनेज करना होता है, उसको रीअरेंज करना होता है, निकालना होता है। और अब तो जैसे ये घर लिया है ना, तो खुशी और ज़्यादा बढ़ गई है। अब मज़ीद वसूख से ये काम किया जाता है। इन कामों के साथ साथ जितना भी रूम में फैली हुई चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं ना, वो सारी छोटी भांजियों की मेहरबानी है, क्योंकि उनको वहम लगाने के लिए, उनको खिलाने के लिए हमने सब कुछ उनके सामने डालना होता है। और ख़ैर ये जो ब्लैक कलर की पेटी थी वो मेरे अब्बू की थी। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरे बाबा जो थे वो आर्मी में थे, आर्मी में डॉक्टर थे। और फिर उसके अलावा ये तकरीबन 2:30 बजे का टाइम था जब इनके कपड़े वगैरह चेंज किए, इनको रेडी किया और इन तीनों को लाइन में बिठा दिया था कि अब अल्लाह के वास्ते कपड़ों को ख़राब नहीं करना और अब खुदा के लिए तंग नहीं करना, अब ऊपर बैठे रहना। क्योंकि जितना भी आप लोगों ने खुद को मैला करना था, जितना भी खुद को ख़राब करना था ना, वो कर लिया है। ये काम करने के बाद फिर हम बाज़ार चले गए थे, क्योंकि ना प्रॉपर ईद की और रमज़ान की शॉपिंग स्टार्ट हो गई थी। ये जो सबसे ऊपर सूट है ये अम्मी के लिए लिया है। अम्मी के लिए लोन में ये सूट लिया है। ये है किसका ये मुझे याद नहीं है ये ब्रांड वालों का। और उसके बाद ये हम चारों बहनों ने एक जैसे सूट लिए। हम दोनों, जो मैं और जो मुझसे छोटी हैं, जिनकी बच्चियाँ, हम दोनों ने ऑल ओवर में लिए हैं, और जो 2 छोटी हैं उनकी प्लेन शलवार के साथ अटैच किए हैं। उनमें हमने थोड़ी सी डंडियाँ मारी हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। ये वाला सूट जो ऑल ओवर में फुल बना रहे थे, 3.5 गज़ इसकी पैमाइश होती है।
और ये हमारा पड़ा तकरीबन 1800 में। और जब इसको प्लेन शलवार के साथ अटैच किया ना तो ये 1500 में पड़ गया। और उसके ऊपर जो ये ग्रीन कलर का है ये लिलन में है और ये मिला है 2000 में। और ये छोटी सिस्टर के लिए लेके आए हैं क्योंकि वो कपड़ों का सत्यानाश करके रखती है, सारे कपड़ों को ख़राब कर देती हैं। अभी मौसम में पहना जा रहा है और रमज़ान भी है, तो रमज़ान के हवाले से एक हम स्टेपल का ले आए थे उसका, क्योंकि ये रमज़ान की शॉपिंग और ईद की शॉपिंग आहिस्ता आहिस्ता से ही स्टार्ट होगी। उसके अलावा 2 जेंट्स के थे, एक मेरे हस्बैंड का है और एक ना मेरे छोटे भाई का है। और यहाँ पे अफ्तारी सारी बन चुकी थी, हम लोगों ने आज अफ्तारी बनाई नहीं है, ये दोनों छोटी सिस्टर्स ने बनाई है अफ्तारी। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम कर लेते हैं। फ्रूट चाट हैं, पकोड़े हैं और साथ में दही बल्ले किसी की तरफ से आए थे और साथ में ना आलू की टिक्कियाँ बनाई हुई थी। ये आज की हमारी अफ्तारी थी। और जब भाई आए थे वो क्लिप मैंने लिया नहीं। और साथ में बाहर से समोसे और ना 2-3 तरह के वो शरबत लाजमी लेके आ रहे होते हैं। हालांकि घर में मौजूद होते हैं लेकिन जब भी वो आते हैं तो शरबत लाजमी लेके आते हैं। कभी रबड़ी होती है, कभी क्या होता है, कभी क्या होता है। नहीं, फिर जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो समोसे मुझे नज़र आ गए, तो इसका मतलब है कि मैंने क्लिप ले लिया था। और उसके बाद ये तकरीबन 8 बजे का टाइम है, 8 बजे से लेकर 11 बजे तक। ये मैंने 16 तारीख का ये व्लॉग है, 16 तारीख की ये वीडियो है जब दोनों छोटी भांजियों की ना बर्थडे थी। यहाँ पे जो सारे अल्फ़ाबेट्स थे ना वो घर में ही मौजूद थे, क्योंकि ये लोग करते रहते हैं। सारे इसी रूम में मौजूद थे, छोटी सिस्टर ने और उनकी मम्मा ने, उन दोनों ने मिल के ना इस डेकोरेशन को कंप्लीट किया। मैं बच्चों को संभाले हुए थी और जो दूसरी सिस्टर थी तीसरे नंबर पे वो पढ़ रही थी। और उसके बाद इनके केक भी आ चुके थे, भाई इनके केक लेके आया था, डेकोरेशन बालून्स भी घर में रखे हुए थे और ये अल्फ़ाबेट्स भी घर में रखे हुए थे। लेकिन एक और जो आपको बताती हूँ, हमने ब्लेंडर किया हुआ कि इसके अल्फ़ाबेट्स जो थे ना वो पेटी के पीछे पड़े हुए थे, वो अल्फ़ाबेट्स मिल नहीं रहे थे ना, तो हमने जितने भी थे उतने ही चिपका दिए। तो वीडियो में अगर आप नोट करें ना तो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि इसमें वर्ड्स मिसिंग है। और दोनों के केक्स पे उनका नाम लिखा हुआ था, इंशा और मिनसा। किसी ने सही कहा है कि गम जो होते हैं वो इंसान को खुद ही तलाश कर लेते हैं, खुशियाँ ही इंसान को खुद तलाश करनी पड़ती हैं। और छोटी छोटी खुशियाँ ही ज़िंदगी जीने का मज़ा देती हैं। ज़िंदगी में इतने हार्ड टाइम होता है कि इंसान ना खुद ही भूल जाता है कि कब हंसना है, कब कुछ करना है और कब क्या मनाना है और कब खुश होना है। लेकिन ज़िंदगी में अगर हम छोटे छोटे मोमेंट्स को, छोटी छोटी चीज़ों को इंजॉय करना स्टार्ट कर दें, हम छोटे छोटे चीज़ों को सेलिब्रेट करना स्टार्ट करते हैं, तो ज़िंदगी का मज़ा दोबाला हो जाता है। यहाँ पे ये जो तीनों परियां जो थी वो रेडी हो चुकी थी और साथ में इनका पूरा सेटअप भी रेडी हो चुका था। सिर्फ हम लोगों ने इनका फ़ोटो शूट करना था जो हम अपने अपने कैमरों से कर रहे थे। यही छोटे छोटे मोमेंट्स हम कैप्चर करने की कोशिश करते हैं और यही यादगार होते हैं। और इनमें ख़ुसूसी पहले मुझे नहीं आती थी इतनी भी, कोई भी एडिटिंग करना या फिर कोई भी कैप्चर करना, मैं सब छोटी सिस्टर से ही ले रही होती थी। जब से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की है ना तो मैं कैप्चर कर लेती हूँ। अब मुझे ये नहीं पता कि मैं प्रॉपर कैप्चर कर पाती हूँ, ये सही तरीके से बना पाती हूँ या नहीं कर पाती, लेकिन अपनी कारस्तानियाँ मैंने पूरी करनी ही होती हैं। व्लॉगिंग स्टार्ट करने के बाद ना मैंने एक चीज़ को फ़ील किया है कि अपनी ज़िंदगी के वो लम्हात जो इंसान ना सिर्फ मेमोरीज़ में ही ढूंढता है, वो सब लम्हात कैप्चर किए हुए ना मेरे पास यूट्यूब में व्लॉगिंग की सूरत में मौजूद हैं। व्लॉगिंग करने से मुझे ये है, अभी यहाँ पे आने के बाद जब मुझे क्वार्टर याद आ रहा होता है ना तो मैं पिछली प्रीवियस वीडियो को ना वॉच कर रही थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं वहीं पे मौजूद हूँ। इन पूरे साल में जब से मैंने व्लॉगिंग को स्टार्ट किया ना तो जो जो चीज़ें, जो जो मूवमेंट मैंने ना अपनी लाइफ में किया, हालांकि पूरा हम पूरे डे का, ये ज़िंदगी के हर मोमेंट को तो हम कैप्चर नहीं कर पाते, लेकिन जितना मैंने किया ना वही मेरे पास मौजूद है। उसको मैं देखती हूँ ना तो वक्त के साथ ना चीज़ें पीछे छूटती जाती हैं, लेकिन अगर वो कैप्चर हों या फिर ऐसे चैनल के थ्रू हमारे पास हों या फिर ऐसे प्लेटफॉर्म के थ्रू हमारे पास हों, तो वो मेमोरीज़ हमारे पास सेफ भी रहती हैं, हम उनको लम्हात को याद भी रखते हैं और बाद में उनको इंजॉय भी कर सकते हैं। हमने जितनी कारस्तानियाँ सर अंजाम देनी थी उतनी कारस्तानियाँ तो हमने सर अंजाम दे ली। और फिर उनकी मम्मा को बिठाया और दोनों के केक कटिंग करवाए, बारी बारी। पहले एक को लिया और फिर दूसरी को केक कटिंग करवाने के बाद इन्होंने चखा भी नहीं है।
हमने इनके मुंह में इतनी बार ना चखाने की कोशिश की, उस टाइम इन्होंने बिल्कुल नहीं किया। लेकिन जब भूख होती है तो मुंह खोल लेती है, और अगर भूख नहीं होती तो मुंह को इतनी ज़ोर से बंद करती है ना, आपको बता नहीं सकते। और जो तीसरे नंबर पे बड़े वाली, उससे तो आप साल के ना जितने भी दिन है, 365 दिन है, उन 365 दिनों में आप जितनी मर्तबा भी केक कटिंग करवाएंगे ना, वो उतनी खुशी और उतने वसूख से कर रही होती हैं। और आज का व्लॉग आपको मेरा कैसा लगा, आज की वीडियो मेरी कैसी लगी, आपको मेरी व्लॉगिंग कैसी लग रही है, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पे पहली मर्तबा आए हैं तो प्रीवियस वीडियो देख के चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियोस को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।